राहुल ने रखा प्रस्ताव, सोनिया ने किया समर्थन, तेजस्वी ने बजाई ताली। सुनिए कैसे बना नया गठबंधन इंडिया। 26 पार्टी वर्सेस 38 पार्टियों की हुई लड़ाई। क्या चुनाव आयोग लेगा एक्शन? देश के नाम कैसे हो सकता है गठबंधन? क्या मोदी योगी की राह पर चलकर ही बीजेपी को मात देगा गठबंधन? नहीं आया नया आइडिया तो बना दिया नया इंडिया। 8 दलों के 26 नेता कर्नाटक में पहुंचे और विपक्ष के नए गठबंधन का ऐलान हो गया। इस नए गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया, वही इंडिया जो हमारा देश है, लेकिन यहां इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जिसका प्रस्ताव राहुल गांधी ने रखा। हो सकता है उन्हें यह आइडिया भारत जोड़ो यात्रा से आया हो। राहुल के इस प्रस्ताव का सोनिया ने समर्थन किया, तेजस्वी समेत कई नेताओं ने ताली बजाई और नए गठबंधन का नाम फाइनल हो गया। आरजेडी इस गठबंधन से इतना खुश है कि वो कहती है अब पीएम मोदी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। पर बीजेपी के नजरिए से इसे देखें तो गठबंधन ने यहां भी एक गलती कर दी। नाम बदलने की परंपरा की शुरुआत मोदी योगी ने की थी और विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम यूपीए 3 की बजाय इंडिया रख दिया, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी योगी की नाम बदलने वाली पॉलिसी से ही बीजेपी को यह नया गठबंधन मात देगा। हालांकि बीजेपी नेता इस बात पर यह भी कह सकते हैं कि इन्हें गठबंधन का नाम अंग्रेजी की बजाय हिंदी में रखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी नाम मतलब कांग्रेस की पुरानी मानसिकता। हालांकि इस नाम पर एक सवाल यह भी है कि क्या देश के नाम पर कोई गठबंधन कर सकता है? अगर आप कांग्रेस का नाम भी लेते हैं तो उसका नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जितनी भी पार्टियां अपने नाम में इंडिया या इंडियन लगाती हैं, उनके आगे पीछे कुछ ना कुछ और नाम होता है। अब अगर चुनाव आयोग में यह केस पहुंचा तो हो सकता है अधिकारी नियमों के पन्ने भी पलटें और फिर फैसला सुनाएं। पर पीएम मोदी ने अभी ही गाना गाकर बता दिया कि बेंगलुरु में जुटी पार्टियों का इरादा क्या है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। यहां एक सवाल जो आपके समझने के लिए सबसे अहम है वो ये कि विपक्ष की 26 पार्टियां मोदी को हराने के लिए जुगत में लगी हैं, जबकि एनडीए के पास कुल 38 पार्टियों का समर्थन है और धीरे धीरे इनका कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिनों पहले यूपी में अपने पुराने सहयोगी ओपी राजभर को अमित शाह ने वापस बीजेपी में एंट्री दिलवाई। 17 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान का एनडीए में स्वागत किया। मतलब पार्टियों की संख्या के हिसाब से बीजेपी गठबंधन पर भारी है और जहां तक मोदी के विकल्प की बात है तो इस बात का फैसला करने में विपक्ष को काफी लंबा वक्त लगेगा कि उनकी तरफ से चेहरा कौन होगा। लालू यादव ने जब पटना की बैठक में राहुल गांधी को शादी करने के लिए कहा था और कहा कि आप दुल्हा बनिए, हम सब बाराती बनने को तैयार हैं, तब कई राजनीतिक दिग्गजों ने यह मतलब निकाला कि लालू यादव ने यह कह दिया कि राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए। हालांकि राहुल पर सहमति कितनी बनेगी यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जो तस्वीर कर्नाटक से आई है वो बताती है कि गठबंधन में कुछ देर के लिए ही सही पर सब कुछ ठीक हो गया है। नीतीश कुमार सोनिया गांधी के आगे हाथ जोड़े खड़े दिख रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती के साथ सोनिया गांधी बातचीत करती दिख रही हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में लालू यादव सीताराम येचुरी के साथ हंसी मजाक करते दिख रहे हैं और राहुल गांधी पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जो बताता है विपक्ष ने मोदी को हराने के लिए साथ आने की हामी भर दी है। बस इंतजार इस बात का है कि जनता उनके इस नए गठबंधन को कितना स्वीकारती है। आप इस नए गठबंधन पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं, क्योंकि असल फैसला तो आपको ही करना है।